Hello dear student, today we start exercise 6.3 question number first. Dear student, question number first क्या कह रहा है 6.3 एक्सरसाइज का? हमको कुछ पार्ट्स दिए हैं, नीचे कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं, हमने बताना है कि उसमें कौन कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर है और जो सिमिलर है तो उसकी सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या है वो हमने बताना है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमसे बोल रहा है कि सबसे पहले स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। आपने पहले ये बताना है कि कौन कौन से सिमिलर हैं, फिर ये बताना है कि उसमें कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, फिर ये बताना है कि जो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं उसको लिखना भी है कि वो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उस ट्राइंगल के नेम भी लिखने, क्लियर, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट देखिए, देखो इस ट्राइंगल एबीसी में 60 80 40 एंगल दे रखे हैं, 40 डिग्री, इसमें 60 80 40, हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल की तीनों एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दे रखा है ना। देखो इस ट्राइंगल में एंगल ए 60 डिग्री है और इस ट्राइंगल का एंगल P 60 डिग्री है, क्लियर। इस ट्राइंगल का एंगल B 80 डिग्री है और इस ट्राइंगल का एंगल Q 80 डिग्री है। इस ट्राइंगल में एंगल C 40 डिग्री है और इस ट्राइंगल में एंगल R 40 डिग्री है, मतलब ये तीनों एंगल इक्वल हैं। तो कौन सी क्राइटेरिया से? ए, ठीक है ना, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, कौन से क्राइटेरियन से? ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल का नाम भी लिखना है, तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसकी तरह? एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी। तो यहां जो भी ट्राइंगल लिखा जाएगा उसमें पहले पी लिखा जाएगा क्योंकि ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू। अब यहाँ एंगल बी दूसरे में लिखा है, बी दूसरे पोजीशन में है, तो यहाँ एंगल क्यू यानी क्यू दूसरी पोजीशन में होगा, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर। यहाँ एंगल सी थर्ड पोजीशन में है, तो एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के, तो यहाँ भी थर्ड पोजीशन में आर रहेगा। तो ये दो ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें तो सीधे सीधे आ गई ना, बस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यही है, 60 60 80 80 40 40। तो ए सिमिलर क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और इसका नेम एबीसी है, तो दूसरे का नाम ए पी के बराबर है तो पहले पी आएगा, बी क्यू के बराबर है तो फिर क्यू आएगा, फिर सी आर के बराबर है तो फिर आर आएगा, यानी पी क्यू आर। क्लियर डियर स्टूडेंट? सेकंड पार्ट देखिए, क्या ये सिमिलर है या नहीं है, पहले इसी को देख के इसी से पता लगा लेते हैं सिमिलर है कि नहीं। देखो यहाँ एक साइड 2 है, तो 2 का डबल कितना होता है? 4। आ गई ना बात समझ में? यहां कहीं 4 दे रखा है, बिल्कुल 4 दे रखा है। यहां 2.5 का डबल कितना होता है? 5, तो यहां 5 दे रखा है, ये 3 है, 3 का डबल कितना होता है? 6। मतलब सब जो भी ये साइड है इसका डबल यहां मिल रहा है आपको, सीधे दुगना मिल रहा है ना। 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6। आ गई ना बात में? कहीं ना कहीं ये दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। कैसे पता चला? समझ में आ गया? क्योंकि अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी वो अभी हम अब हमें पता लग जाएगा। जो डबल आ रहा होगा, जो ठीक जैसे 2 का दुगना कर दिया आपने, डबल कर दिया तो 4 आ रहा है, 2.5 का डबल कर दिया 5 आ रहा है, तो 3 का डबल कर दिया 6 आ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमको मिल गई, यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब हम लिखते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। देखिए यहां एक साइड हमको दिख रही है AB, ठीक है, तो इसका रेशियो किसके साथ निकालेंगे? जो इसका डबल मिल रहा है, AB कितना है? 2, तो 2 का दुगना कितना? 4, तो 4 कौन सी साइड है? QR, तो AB का रेशियो QR के साथ निकालोगे। क्लियर? देखो ये है 2 और ये है 4, तो 2/4 करोगे, कितना आ गया? 1/2। क्लियर? रिलेशन किस किस के बीच में मिल रहा है वो देखो, 2 और 4 के बीच में, 2.5 और 5 के बीच में, 3 और 6 के बीच में एक जैसा रिलेशन मिल रहा है, संबंध मिल रहा है, तो बस उसी को हमने लेना है। बराबर एक जैसा संबंध मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग रिलेशन आए, एक में 3 का मल्टीपल, एक में 4 का मल्टीपल, ऐसा नहीं, बराबर सेम मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर?
अब देखिए यहां पर BC है 2.5, 2.5 किसके साथ रिलेशन में है, 5 के साथ, तो इसके अपॉन में कितना आ जाएगा PR। ठीक है, ये कितना है 2.5 और ये कितना है 5, तो सॉल्व करो, 2.5 1 जा 2.5 और 2.5 2 जा 5। क्लियर, इसके बीच में भी रिलेशन वही आ गया 1/2। अब देखो AC कितना है 3 और 3 का डबल क्या है 6, तो यानी AC के अपॉन में क्या आ गया PQ, यानी क्या 3/6, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कौन कौन सा S S S, ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है ना, यानी क्या दैट इंप्लाइज दैट AB/QR इक्वल्स टू BC/PR इक्वल्स टू AC/PQ। क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब है कौन से क्राइटेरियन से, बाई SSS क्राइटेरियन, कौन से क्राइटेरियन से, SS क्राइटेरियन से, SSS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। ट्राइंगल का नाम क्या है, जैसे इस ट्राइंगल का तो हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है, ट्राइंगल का नाम हमने दे दिया ABC, तो अब ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा ABC, AB का रेशियो किसके साथ निकाला है QR, तो अगर यहां पहले AB है तो जो दूसरा ट्राइंगल लिखा जाएगा उसमें पहले क्या आएगा QR, तो पहले जो साइड मिल गई वो तो मिल गई QR। क्लियर, देखो इस ट्राइंगल में दूसरी जो साइड है BC है और इस ट्राइंगल में जो दूसरी साइड है वो PR है, PR मतलब R तो आ गया, अब क्या आएगा P आएगा, तो यहां पर क्या आ गया P। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा QRP के, यानी ये ABC किसके सिमिलर होगा, QRP के। देख लो बराबर रेशियो आएगा, देखो AB/QR, ठीक है, BC/RP, ठीक है, AC/QP, बिल्कुल सही है ना, QP लिखो चाहे PQ लिखो, बात तो एक ही आई, मतलब ये दो ट्राइंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए, कौन से क्राइटेरियन से, कौन से क्राइटेरियन से, SSS क्राइटेरियन से, और वो दो ट्राइंगल कौन से हैं, ABC और QRP, न कि PQR। आ गई ना बात में, अगर ये ABC है तो यहां कौन सा लिया जा रहा है, उसको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिखाने के लिए कौन सा ट्राइंगल लिया जा रहा है, QRP, ट्राइंगल का नाम सही होना चाहिए। क्लियर बच्चों, अब देखिए इसको, इस वाले को देखो, इसमें भी वही चीज देखते हैं, साइड्स में रिलेशन किस किस के बीच में आ रहा है, अगर ये साइड 2 है तो 2 का डबल 4, ये 3 है तो 3 का डबल 6, 3 2 जा 6, लेकिन क्या 2.7 का डबल 5 होता है, दुगना 5 होता है, नहीं होता है, इसका मतलब है ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं आ रहे। सिमिलर आने के लिए तीनों के बीच में सेम रिलेशन होना चाहिए ना, अगर 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, तो 2.7 का डबल 5.4 होता है, 5.4 होना चाहिए, नहीं है, 5 है, तो ये सिमिलर नहीं है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। कैसे पता चला, आ गई ना बात में, फिगर देख के ही आप बता सकते हो सिमिलर है या नहीं है। इनके बीच में रिलेशन देखो, साइड्स की जो वैल्यू दे रखी है उनके बीच में रिलेशन देखो, ये 2 है तो 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है, क्या 2.7 का रिलेशन 5 के साथ है, नहीं है, रिलेशन भी तो सेम आना चाहिए ना, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। अब लिखना है, लिखेंगे कैसे, देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसी के आगे, ठीक है, देखो बच्चों MP अपॉन इसका रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, तो DE, तो MP 2 है, ये 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां पर देखिए LP, ठीक है, और यहां पर क्या है DF, 3 का रिलेशन 6 के साथ है ना, तो DF LP/DF। क्लियर, तो ये कितना है 3 और ये कितना है 6, 3/6 यानी 1/2। क्लियर, यहां देखो LM और यहां कितना है EF, LM/EF, वो है LM 2.7 और ये 5, क्या ये 1/2 आएगा, नहीं आएगा ना, तीनों बराबर आने चाहिए ना, तीनों रेशियो, क्या ये 1/2 आएगा, नहीं आएगा, ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, तो दैट इंप्लाइज दैट MP/DE ये दो तो बराबर है, LP/DF ये बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है LM/EF के। अब जब अगर आना चाहिए, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो या तो ए क्राइटेरियन होना चाहिए, या तो SSS होना चाहिए, या तो SAS होना चाहिए, या तो AA होना चाहिए।
इसमें कोई एंगल तो इक्वल दिया नहीं है, तो अब बचा SSS क्राइटेरियन, और SSS क्राइटेरियन में भी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का तो सेम है लेकिन तीसरे का उसके बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये सिमिलर नहीं है। इट्स मीन दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, इसका मतलब है ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर नहीं है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में, दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। कैसे समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए तीसरा, देखिए बच्चों फोर्थ जो पार्ट है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 70 और ये वाला एंगल कितना है 70, मतलब ठीक हो गया, ये दो एंगल इक्वल हो गए ना। एंगल M किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है, लिख दो जो दो एंगल बराबर है वो, ठीक है 70 डिग्री। अब देखो SAS को याद करो तो दो ट्राइंगल में से कोई भी एक एंगल, दोनों ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल इक्वल होना चाहिए और उस एंगल से इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए इस एंगल से इंक्लूडेड साइड कौन सी है, यहां MN, और यहां देखो अब ये 2.5 है, 2.5 का डबल होता है 5, 2.5 का रिलेशन 5 के साथ आ रहा है और 5 इस 5 का रिलेशन 10 के साथ आ रहा है कि नहीं? 2.5 का डबल 5 और 5 का डबल 10, क्लियर रिलेशन में है। अब क्या ये इंक्लूडेड एंगल, ये जो साइड्स हैं वो इस एंगल से इंक्लूड है, देखो इस एंगल 70 से इस ट्राइंगल से इंक्लूड एक साइड MN है तो MN, और यहां पर देखो इस एंगल, इस ट्राइंगल पर इस एंगल से इंक्लूडेड एक साइड ये है ना PQ, ठीक है, तो MN अपॉन PQ, MN कितना है 2.5 और PQ कितना है 5, सॉल्व करोगे 2.5 1 जा 2.5 और 2.5 2 जा 5 आ गया। क्लियर, आ गई ना बात समझ में? अब देखिए डियर स्टूडेंट्स के बाद ध्यान से, इस एंगल से इंक्लूडेड एक साइड ये भी तो है ML, ठीक, और यहां इस एंगल से इंक्लूडेड एक साइड क्या है QR, तो ML अपॉन QR, ML कितना दिया है 5 और QR कितना दिया है 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो देखो करस्पॉन्ड SAS रूल याद रखो। SAS रूल क्या कहता था? SAS रूल कहता था कोई दोनों ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल इक्वल होना चाहिए और उस एंगल से इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। हो रहा है ना सेम, 1/2 1/2। इसका मतलब है कौन से रूल से? बाई SAS क्राइटेरियन, SAS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल का नाम, पहले ट्राइंगल का नाम MNL अगर दे रहे हो, ट्राइंगल MNL, अब दूसरे का नाम क्या होगा? देखो ये एंगल M किसके बराबर है? एंगल Q के, तो यहां अगर पहले में M है तो यहां पहले में क्या होना चाहिए Q, क्योंकि M किसके बराबर है Q के, तो ट्राइंगल क्या आ गया Q। आ गई ना बात में? यहां पहले M है तो यहां पहले क्या है Q है, क्योंकि एंगल M किसके बराबर है? एंगल Q के बराबर है। अब देखो MN अपॉन PQ है, ये MN है, ठीक है, तो अपॉन में इसके PQ है, तो PQ का Q तो आ गया है, तो अब Q आ गया है तो क्या आना बाकी है P, तो QP, तो Q भी आ गया P भी आ गया, तो अब बचा कौन? R, तो यहां पर क्या आ जाएगा QPR। क्लियर, देख लीजिए बराबर आ रहा होगा MN अपॉन PQ, बिल्कुल, ML अपॉन QR, ये देखो ML अपॉन QR आ रहा है ना, देखो MLQR वही क्रम से आना चाहिए, और एंगल M एंगल Q के बराबर, एंगल M एंगल Q के बराबर। तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? ट्राइंगल MNL और ट्राइंगल QPR। क्लियर डियर स्टूडेंट, कोई डाउट? कैसे पता लगाना है, समझ में आया? सिमिलर दिखाना है तो ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है, मैं पहले भी समझा चुका हूं। कोई भी एक एंगल है, जैसे एंगल M एंगल Q के बराबर है, अब इससे इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, है ना? 2.5 और 5 का रेशियो कर रहा हूं 1/2, 5 और 10 का रेशियो कर रहा हूं 1/2, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बस उसका नाम सही होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 5th पार्ट की ओर। देखिए हमने इन दो ट्राइंगल को क्या ये सिमिलर है या नहीं है बताना है। तो देखिए इसमें ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री, ठीक हो गया, एक एंगल इक्वल है, ठीक। अब तो इस एंगल से इंक्लूडेड जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए।
इस एंगल से इंक्लूडेड जो करस्पॉन्डिंग साइड से एक है 2.5, तो यहां 2.5 का डबल क्या है 5, और ये इससे इंक्लूडेड है कि नहीं है ना? ये 2.5 और ये 5 इंक्लूडेड है, बिल्कुल है। देखिए ये एंगल है तो ये एंगल से इंक्लूडेड साइड है ना 2.5, क्लियर। और यहां एंगल ये है 80, तो इससे इंक्लूडेड साइड ये है ना, आ गई ना बस में, एक इंक्लूडेड ये भी है, ये भी तो है ना, ठीक है। तो 2.5 और 5 के बीच में रिलेशन है, डबल है, ठीक। अब देखो इस साइड, इस एंगल से इंक्लूडेड एक साइड एसी है, एक साइड क्या है एसी है। अब वो तो दिया ही नहीं है, हमें दिया तो ये बीसी है, और ये 3 और ये 6 के बीच में रिलेशन है, 3 और 6 के बीच में रिलेशन है कि 3 का डबल 6 होता है। और यहां तो ये 80 से ये 6 इंक्लूडेड साइड है, बिल्कुल है, लेकिन बच्चों यहां ये BC इस एंगल से इंक्लूडेड साइड नहीं है। आ गई ना बात समझ में? देखो इस एंगल से इंक्लूडेड दो साइड है, ये 2.5 और ये एक AC, और यहां इंक्लूडेड है एक ये 5 और एक ये 6। अब 2.5 और 5 के बीच में तो रिलेशन है, लेकिन हमें तो ये 3 और ये 6 के बीच में रिलेशन मालूम होता है कि 3 का डबल 6 है, जबकि ये BC इस एंगल से इंक्लूडेड नहीं है। ये जो BC साइड है इस एंगल 80 से इंक्लूडेड नहीं है। SAS रूल लगने के लिए इसको इंक्लूड होना पड़ेगा ना, इसका मतलब है ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर नहीं है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? क्यों? क्योंकि ये SAS क्राइटेरिया से SAS क्राइटेरियन को फॉलो नहीं करते। क्लियर? देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल F बराबर कितना 80 डिग्री, ठीक। बट BC इज नॉट इंक्लूडेड साइड ऑफ गिवन एंगल, यानी ये जो AC है वो सॉरी जो आपको गिवन है BC दे रखा है ना, BC जो है इंक्लूडेड साइड नहीं है। BC इज नॉट इंक्लूडेड साइड्स ऑफ गिवन एंगल। दिए गए एंगल से इंक्लूड साइड आपका BC नहीं है, इसके लिए बट सॉरी बाय दिस हेंस these two triangles are not similar। इसका मतलब ये है कि ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसमें SAS लग ही नहीं रहा है ना। SAS के लिए तो क्या होना चाहिए, ये 80 डिग्री से इंक्लूडेड होने चाहिए ना दो साइड्स। अब ये AB तो इंक्लूड है, लेकिन क्या ये BC इंक्लूड है? नहीं है। इसका मतलब है इसमें SAS रूल नहीं लगेगा, इस SAS के अलावा और कुछ लग नहीं सकता। SAS रूल जब नहीं लगेगा तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं SAS के अलावा कुछ नहीं लग सकता? क्योंकि एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है, तो एंगल और साइड्स अगर गिवन है तो SAS रूल ही लग सकता है और कुछ नहीं। अब SAS भी तब लगेगा जब वो एंगल से इंक्लूडेड दो साइड होंगी। हम ये देख रहे हैं BC इस एंगल से इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब है ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, लास्ट देखिए, ये एंगल D और एंगल E गिवन है, हमें तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल D कितना 70, एंगल E कितना 80 प्लस एंगल F हमने निकालना है। ठीक, 80 प्लस 70 कितना 150 प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180। ये 150 उधर गया तो एंगल F इक्वल्स टू 180 माइनस 150, 180 में से 150 माइनस करोगे 30, यानी ये एंगल कितना हो गया 30 हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q, दैट इंप्लाइज दैट एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q कितना 80 डिग्री। एंगल F इक्वल्स टू एंगल R, एंगल F इक्वल्स टू एंगल R कितना 30 डिग्री। देखो ये भी 30, ये भी 30। मैं इसको निकालना चाहूं निकाल सकता हूं, नहीं निकालना चाहूं कोई दिक्कत नहीं है। हमने ए सिमिलरिटी पढ़ी है ना, तो देखो ये भी A और ये भी ए सिमिलरिटी क्या कहती है, यदि किसी भी दो ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं तो ए सिमिलरिटी से वो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। और मैंने आपको कहा था कि ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इक्वल आ ही जाएगा, और वो आ ही जाएगा।
80 प्लस 30 110, 110 प्लस 70 80, तो ये 70 आ गया ना, 110 प्लस 70 करोगे 180 आएगा, तो ये 70 ये भी 70, तो निकल तो गया, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी, हमने यहां से ये निकाल दिया, ये 80 है ये भी 80 है, ये 30 है ये भी 30 है, तो दो एंगल इक्वल आ गई ना, तो कौन से क्राइटेरियन से लिख दो, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल DEF किसके सिमिलर होगा, अब इसका देखो, ये D है तो यहां P होगा, बस यहां D ऊपर है तो यहां P, क्योंकि ये E Q के बराबर है और F R के बराबर है, तो ये अगर E है तो मिडिल में यहां Q आएगा, और ये लास्ट में यहां F है तो यहां पर लास्ट में R आएगा, क्योंकि E Q के बराबर है, ठीक है, और F R के बराबर है, और E यहां पर Q के बराबर और F R के बराबर, तो अपने आप ही पहला प्लेस किसका आएगा, अगर यहाँ D का आया है तो यहाँ किसका आएगा, P का आएगा, तो ये दो ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR क्या हो गए, सिमिलर हो गए, देखो E Q के बराबर F R के बराबर आ रहा है ना, तो बस अपने आप ही E बीच में है तो यहाँ Q बीच में है, F लास्ट में है तो यहाँ R लास्ट में है, बस ये दो सही है तो D के साथ P ही आएगा, क्लियर, इसका मतलब है ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो डियर स्टूडेंट यही पहला क्वेश्चन है, और हमने क्राइटेरिया भी लिखा, हमने सिंबल भी लिखा, और हमने ये भी बताया कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लेंगे।